हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द अनदर व्लॉग। सो गाइस, स्वागत है आपका फिर से एक और नए व्लॉग में। और आज है मेरा फैट टू फिट चैलेंज का डे 24। जो मैंने 84 का चैलेंज लिया है, आज उसका 24वां दिन है। और आप मेरी सूट की कंडीशन को देख के आइडिया लगा लीजिए कि इन 24 दिनों की मेहनत मेरी कैसी है। सो पहले सुनिए मेरी बेटी की बातें। गुड सुबह वाली मॉर्निंग। राधे 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 राधे। आज मेरा सुबह उठने का बिल्कुल भी मन नहीं था। रीज़न उसका ये था कि रात को बेटी ने सोने नहीं दिया और पूरी रात मेरी ऐसी ही गई। सुबह उठते उठते मुझे बज चुके हैं 8:30, क्योंकि मेरी बेटी जब उठ गई थी तो उसने मुझे सोने नहीं दिया। मेरा मन था कि मैं थोड़ी देर सो लूँ, क्योंकि पूरी रात बेटी के साथ मैं सो नहीं पाती हूँ, नींद पूरी नहीं होती है तो सिर में पूरे दिन रहता है दर्द। लेकिन फिर भी कर भी क्या सकते हैं, इससे ज़्यादा लेट हो भी नहीं सकते थे, क्योंकि 9 साढ़े 9 का टाइम होता है हमारा ड्यूटी जाने का। और उससे पहले घर के डेली रूटीन के काम खत्म करने के साथ साथ कुछ अपने ऊपर भी फोकस करना है। जो चैलेंज मैंने आपके साथ लिया है तो मुझे उस पर भी तो खरा उतरना है ना। उसके लिए मुझे सुबह उठ के जल्दी थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी। बाकी गाइस, सुबह उठ के मैंने पिया है अपना पानी, जो कि मैं 1 लोटा पानी डेली पी रही हूँ, आपको मैंने बताया ही है। साथ में मैंने मौसी को भी, बेटी को थमा दिया था, और उन्होंने भी उठ के सबसे पहले फ्रेश होके अपनी बेटी को खिलाना शुरू कर दिया था, क्योंकि भाई वो मुझे कुछ काम नहीं करने देती है। और ये देखिए, वो मुझे देखते ही लटक जाती है मेरे गोद में ऐसे। तो आज मैंने उसे दूसरे स्टाइल में लटका लिया था, लेकिन वो इतनी शरारती ना हो चुकी है अब तक कि उसे जैसे ही लगता है ना कि मेरी मम्मी अब थोड़ी सी ठाली बैठी है, वो तुरंत रोना शुरू कर देती है। तो मैं उसको थोड़ा सा कर देती हूँ चुप, और उसके बाद उसे दे देती हूँ मौसी जी को, क्योंकि फिर मुझे करना था अपना और भी काम। पहले मैंने मौसी के लिए चाय बनाई है। ये मेरा मॉर्निंग रूटीन में होता है, जो मैं आपके साथ डेली शेयर करती हूँ। और आप देखिए, यही सूट है वो वाला जो पहले इतना टाइट था कि मतलब साइड के कट्स बेकार से लगते थे दिखने में, तो आजकल वो थोड़ा सा लूजिंग पे आ गया है। यानी कि इस सूट में भी लगभग 2 से 2.5 इंच की लूजिंग हो गई है, जो कि मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था। क्योंकि लाइट वेट होने का कारण है कि भाई शरीर आपको जब हल्का हल्का सा लगने लगता है तो सब बढ़िया सा लगता है। और वेट बढ़ने के साथ जो मेरे पैरों में दर्द, घुटनों में दर्द जो हुआ था ना, उससे अब मुझे थोड़ी सी निजात मिल गई है। क्योंकि जैसे जैसे वेट कम होता जा रहा है, वैसे वैसे बॉडी बहुत फुर्तीली सी लगने लगी है। वेट गेन होने के साथ साथ ही हम इतने आलसी हो जाने थे, हमें लगता है कि भाई पता नहीं क्या ही हो गया है हमें। सो यहाँ पे मेरी है आज जिंजर टी। सो आज की मॉर्निंग ड्रिंक है मेरा अदरक का पानी, या अदरक वाली चाय कह लो, कुछ भी कह लो। क्योंकि ग्रीन टी तो भाई मैंने ली नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि कहते हैं ना कि ग्रीन टी खत्म होती है वजन नहीं घटता है। तो मैंने सोचा कि देसी जुगाड़ करते हैं, तो अपना सुबह की जो ड्रिंक है वो ली है मैंने, अपनी अदरक वाली चाय। और अब आ जाती है बारी अपने योगा की, थोड़ी सी वर्कआउट की, जो कि मैं आपके साथ डेली शेयर करती हूँ। तो सबसे पहले तो जो मेरा सूट है उसकी जो अपर लूजिंग है वो काफ़ी अच्छी हो गई है। अब वो बहुत टाइट नहीं लगता है, पहनने में भी अच्छा होता है। और बाजू भी मेरी काफ़ी पतली हो गई है पहले के कंपैरिजन में, क्योंकि पहले ये बाजू मेरी बिल्कुल भी ऊपर नहीं जाती थी कोहनी से, और अब ये कोहनी से ऊपर जाने लग गई हैं। तो भाई एक साथ तो देखो, रातों रात किसी का वजन नहीं घटता, लेकिन थोड़ी मेहनत के बाद जब रिजल्ट मिलता है तो काम करने में थोड़ा मज़ा आता है। तो आज 25वां दिन है मेरी इस जर्नी का। तो स्लोली मैं अपनी जर्नी में आगे बढ़ रही हूँ, और आपके साथ डे बाय डे शेयर करती हूँ अपनी जो जर्नी है उसके आउटकम्स। तो आप देख सकते हैं कि वेट लूज कहाँ से हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये हम आइडिया नहीं लगा सकते, क्योंकि स्केल पर ही 1 किलो 2 किलो 3 किलो ऐसे करके कम पता चलेगा। लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि सारा का सारा वेट आपकी टमी का ही कम हो। तो वो थाई वेट भी कम हो सकता है, अपर बॉडी वेट कम हो सकता है, आपके बाजू से, फेस से, कई चीज़ों से दिखाई पड़ता है। खाली पेट पे फोकस करें कि भाई पेट घटेगा तभी वजन घटेगा, ये तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं, क्योंकि बॉडी का वेट गिरने का अपना एक क्राइटेरिया होता है, तो अपने हिसाब से ही वेट लॉस होता है। तो आजकल जो मेरी थाइज हैं उनका वेट काफ़ी लॉस हुआ है। बाकी मेरे हाथ, मेरा फेस, इन सब पे वेट लॉस का रिजल्ट दिखाई दे रहा है। सो ये वाली एक्सरसाइज पहले मैं करने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थी। रीज़न उसका ये कि पैर मेरे मुड़ते ही नहीं थे पेट की वजह से। लेकिन अब धीरे धीरे चीज़ें सही होने लगी हैं, और अब मैंने अपनी एक्सरसाइज को बढ़ा दिया है। तो 25 दिन कंप्लीट हो चुके हैं सक्सेसफुली, और रिजल्ट भी अच्छा आया है, क्योंकि अप टू 7 kg मैंने लॉस किया है। अब आगे का वेट लॉस जो है वो थोड़ा हार्ड होगा। उसका रीज़न ये है क्योंकि जब इनिशियल वेट होता है वो गिरता है बहुत जल्दी, बहुत स्पीड से गिरता है, लेकिन उसके बाद जो वेट लॉस होता है वो थोड़ा हार्ड हो जाता है, जिसमें आपकी डाइट का, आपके वर्कआउट का, आपके खान पीन का बहुत असर होता है। तो अब देखते हैं कि मुझे कितना टाइम लगता है अपना अंडर 70 लाने में वेट, क्योंकि अभी मैं अंडर 80 हूँ। अंडर 70 के लिए मुझे कम से कम 8 किलो वेट लूज करना पड़ेगा।
और 8 किलो वेट लूज करने का मतलब ये है कि अभी मेरे पास जो टाइम है उसमें मैं इसको आसानी से कर सकती हूँ। और एक्सरसाइज मैंने आपको बताया ही था कि किस तरीके से करनी है। जो मुझे फॉलो कर रही है मेरी बहन, उनके लिए कि भाई एक्सरसाइज भले ही 20 मिनट करो लेकिन कंटिन्यूअस करो, स्लोली करो। जरूरी नहीं है फास्ट फास्ट करके अपने शरीर को थका लो। स्लो बट स्टडी विंस द रेस बोलते हैं ना, कि वही चीज है भाई, धीरे धीरे आप अपनी रेस को जीत सकते हैं। कई बार बीच में मेरी तरह बैठ भी सकते हैं आप, क्योंकि मैं जब थक जाती हूँ तो इसी तरीके से बैठ जाती हूँ। और ये वाली एक्सरसाइज है मेरी ऑल ओवर बॉडी पे बहुत इफेक्ट डाला है, ट्रस्ट मी। मतलब ये एक ही एक्सरसाइज ऐसी है जिसने मेरी थाई का, पेट का, कमर का और इवन जो मेरा नेक है वो भी पहले डबल चिन की वजह से काफ़ी मोटा सा लगता था, लेकिन अब वो थोड़ा स्लिम सा हो गया, तो देखने में थोड़ा अच्छा लगता है। बाकी रिजल्ट्स आपके सामने हैं। आप 25 दिनों से जुड़े हुए हैं मेरी इस जर्नी में। पोस्टमार्टम जर्नी है तो भाई देखो टाइम तो लगेगा ही, क्योंकि पेट की स्किन जब बहुत ज़्यादा लूज हो जाती है तो उसको मैं रातों रात ठीक नहीं कर सकती, लेकिन हाँ मेरी कंटिन्यूस मेहनत उसको अपनी पोस्चर में ला सकती है। अब लास्ट एक्सरसाइज आज मैं भूल गई थी सुबह, तो मैंने, वैसे भी मुझे आज ड्यूटी जल्दी जाना था थोड़ा सा, तो मेरे पास टाइम ज़्यादा नहीं था। मैंने 10 से 15 मिनट एक्सरसाइज करी थी। तो आप देख सकते हैं जो मेरा बैक है वो, अब मेरा जो नेक था पीछे का वो थोड़ा दिखने लगा है, क्योंकि ऐसा लगता था कि गले कितने ही बड़े बनवा लो लेकिन यहाँ पे जो फैट था उसकी वजह से वो अटका अटका सा रहता था। तो अब सूट का पोस्चर पहनने के बाद ठीक आ रहा है थोड़ा सा, क्योंकि पेट से भी और थाई से भी और हिप से भी मेरे सूट की लूजिंग हुई है। 4 इंच की लूजिंग मेरी हो चुकी है। 2 इंच मैंने आपको दिखाया था, इवन 10 डेज में ही हो गया था, क्योंकि इनिशियल वेट लॉस करना थोड़ा आसान होता है, उसके बाद आता है असली स्ट्रगल कि आप कितने दिन कंटिन्यू कर पाते हैं अपने इस चैलेंज को। यहाँ पहले इसकी बात सुन लीजिए आप। ये मुझे ड्यूटी जाने से पहले ही मतलब नोटिस कर लेती है कि मम्मी ने अब ये वाले कपड़े पहन लिए तो मम्मी अब जाने वाली है। आप इसकी बातें सुनिए। हेलो, जब गुड मॉर्निंग रोटी बड़ी लगी चला फिर मुझे मिला है लंच में आज मैस में बना है उड़द की दाल, रोटी और चावल। ये 2 डाइट हैं साथ में, और साथ में घी का डिब्बा आप देख लीजिए। घी मैंने कंटिन्यूसली खाया है, घी मैंने नहीं छोड़ा है। 1 चम्मच घी मैं परमानेंट खाती हूँ। देन उसके बाद जब ड्यूटी पहुँची हूँ तो दोपहर का जो मेरा टाइम होता है उसमें थोड़ा टाइम निकाल के मैंने अपने लिए सब्जियों का जूस पिया है, जिसमें चुकंदर, खीरा, गाजर, करेला, कमरख, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, सारी जो आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करती हैं, डिटॉक्स करती हैं आपकी बॉडी को, बहुत ही अच्छा रिजल्ट भी देती हैं। तो 1 गिलास जूस मैंने यहाँ पे पिया है। और जो मेरे से बहन बोल रही थी कि आप शाम को खाना नहीं खाती, तो नहीं बहन, खाती हूँ मैं बिल्कुल। तो खिचड़ी, ओट्स, दलिया, ये सारी चीज़ें खाती हूँ, घी के साथ मिलती हूँ।